हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवत गीता 18वां अध्याय और फिर से आज 71वां श्लोक। कृष्ण कहते हैं, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। करुणा सिंधु है, कृष्ण करुणा सागर है। कृष्ण कृपा के सिंधु है। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, और मनुष्य कभी कभी जीवन की आपाधापी में इतना फंस जाता है कि उससे कुछ नहीं हो पाता है, भगवान की शुद्ध भक्ति वो नहीं कर पाता है। लेकिन कृष्ण इतने दयालु है, कृष्ण इतने दयालु है, कृष्ण इतने दयालु है कि ऐसे लोग जो भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं, फिर इन लोगों का क्या बनेगा, इन लोगों का भला कैसे हो, इन लोगों का कल्याण कैसे हो। भगवान ने कहा ऐसे लोग गीता सुने। और भगवान के भक्त इतने दयालु होते हैं कि वो जाके सार्वजनिक रूप से लोगों को गीता सुनाते हैं। आओ भाई गीता सुनो, आओ भाई गीता सुनो, गीता सुनो। गीता सुनने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्रीला प्रभुपाद जी महाराज अपने भावार्थ में लिखते हैं कि ऐसे लोग जो भक्ति नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी भगवान के भक्त उनको गीता सुनाते हैं, और वो मात्र इतना कर ले, खाली गीता सुन ले श्रद्धा के साथ। गीता की सत्संग सुन ले श्रद्धा के साथ, गीता के श्लोक सुन ले श्रद्धा के साथ, जो श्री कृष्ण कहना चाहते हैं वो सुन ले श्रद्धा के साथ। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, श्रीला प्रभुपाद जी महाराज लिखते हैं कि वो भी शुभ लोकों में वास करेंगे।
और वो तो गीता में कृष्ण ही कहते हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसे लोग जो गीता सुनते हैं अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। गीता में लिखा हुआ 18वां अध्याय 71वां श्लोक, पापों से मुक्त हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा, वो पुण्यशाली आत्माओं के बीच रहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, ध्रुव महाराज का ध्रुवलोक, ध्रुव महाराज की देखरेख में वो ध्रुवलोक में रहते हैं। और ये कम मत समझना, एक पाप करने वाली व्यक्ति अगर मात्र गीता सुनने से उसके मन में पवित्रता आ रही है, पापों से मुक्त हो रहा है, और ऐसा व्यक्ति जिसको नरक में जाना चाहिए, वो गीता मात्र सुनने से श्रद्धा के साथ नरक में जाने से छूट जाता है और शुभ आत्माएं जैसे ध्रुव महाराज हैं उनके साथ निवास करे। ये कम बात नहीं है। तो सोचो जरा, भगवत गीता की क्या महानता होगी, भगवत गीता का क्या पुण्य होगा, और भगवत गीता का क्या प्रताप होगा। जब गीता में इतनी शक्ति है तो जिसने गीता को गाया कृष्ण, उसके नाम में कितनी शक्ति होगी, सोचो जरा। और जो भजते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो गाते हैं, जो बजते हैं, उनका कितना कल्याण होगा, कितना भला होगा, कितना अच्छा होगा। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, भगवान सदैव हम सबों पे दया करते हैं और हम सबों का भला सोचते हैं। कृष्ण से बढ़कर हमारा कोई भला कौन कर सकता है। याद रखना, गीता मात्र अर्जुन के लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये तो अर्जुन के लिए, नहीं, अर्जुन तो एक माध्यम है। जैसे अभी ये सत्संग में कर रहा हूं और मेरे सामने कैमरा है, तो मेरे सामने कैमरा है, तो क्या ये मैं कैमरे के लिए सत्संग कर रहा हूं? नहीं, कैमरा तो मात्र एक माध्यम है। मैं आप लोगों के लिए सत्संग कर रहा हूं। ऐसे ही कृष्ण के सामने जो अर्जुन खड़ा था, अर्जुन तो एक माध्यम था। कृष्ण ने हम सबों के लिए ये भगवत गीता कही है। हम सबों के परम कल्याण के हेतु ये भगवत गीता कही है। कल जन्माष्टमी है, सब भक्त लोग कृष्ण के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। मेरी माताओं, बहनों, वैष्णवों, कृष्ण का सबसे अच्छा स्वागत क्या है? आप संकल्प कीजिए भजन करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग मंदिर में भगवान को विराजमान करते हैं। आप नाम जप के अपनी जबान पे भगवान को, अपनी जिभ पे भगवान को, अपनी जीवा पे भगवान को विराजमान कीजिए।
जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान का नाम जपते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण हमारी जबान पे नृत्य करते हैं, नाचते हैं। बस भाव बनाइए श्रद्धा के साथ, पूर्णता से। तो गीता पढ़िए, गीता सुनाइए, घर घर तक गीता के संदेश को पहुंचाइए, गीता को पहुंचाइए, खुद भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णव सज्जनों, ये भगवान की वाणी है, भगवान के दिल की बात है। और कृष्ण तो सदैव हमारा भला ही चाहते हैं। ये गीता उन्होंने गाई है, एक प्रकार का प्रेम का गीत है अपने भक्तों के लिए, हम सबों के लिए। और याद रखना, गीता मात्र सन्यासियों के लिए ही नहीं है, गीता मात्र साधुओं के लिए ही नहीं है, गीता मात्र तपस्वियों के लिए ही नहीं है, गीता मात्र मुमुक्षों के लिए ही नहीं है, गीता मात्र गृहस्थियों के लिए नहीं है, गीता मात्र ब्राह्मणों के लिए नहीं है, गीता मात्र किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। गीता जहां पवित्र लोगों के लिए है, गीता वहां पापियों के लिए भी है। अगर ये गीता पापियों के लिए ना होती तो कैसे कृष्ण कहते कि पापों से मुक्त होगा? जब किए होंगे तब मुक्त होगा ना। सोचिएगा, गीता सबके लिए। पापी से पापी आदमी भी गीता के संदेश को सुनकर चलना तो अभी बहुत दूर की बात है। कुछ लोग कहते हैं हमसे भक्ति नहीं हो सकती। अरे भाई, नहीं होती है, कम से कम सुन तो सकते हो। एक भगवत गीता का अध्याय अगर सुनने बैठोगे या पढ़ने बैठोगे तो थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, भगवान ने हम पे बड़ी दया की है। इसलिए गीता किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। गीता जो सबसे निम्न स्थान पे व्यक्ति है उसके लिए भी गीता है, क्योंकि भगवान सबका है, कृष्ण सबका है। कल जन्माष्टमी के उत्साह में कोई कमी ना आए। अपने घर में खूब धूमधाम से कृष्ण के जन्माष्टमी मनाइए, अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, आरती कीजिए, दर्शन कीजिए। अच्छा मौका है, अपने घरों में रहिए। मैं आश्रम से जुड़े हुए भक्तों से यही कहूँगा कि सब अपने अपने घरों पे रहकर जन्माष्टमी मना, राधा वृंदावन चंद्र के अभिषेक को लाइव किया जाएगा इसी फेसबुक चैनल पे, इसी फेसबुक पेज पे। आप सब घर बैठे दर्शन कीजिएगा। मंदिर मत आइएगा, मंदिर बंद है। जैसे पुजारी अंदर पूजा करेंगे और आप सबों को दर्शन करवाएंगे, आप सब घर बैठे रात्रि को, मध्य रात्रि को दर्शन कीजिएगा। जैसे अभिषेक हर साल वृंदावन चंद्र का होता है, आप दर्शन कीजिएगा। भगवान राधा वृंदावन चंद्र आप सबों को सुरक्षित रखे, सुखी रखे।
आनंद में रखे। एडवांस में जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई। और हमारे देश के कुछ मंदिरों में तो आज भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है, उनको भी बहुत सारी ढेरों सारे जन्माष्टमी की बधाई। कृष्ण आपका जन्म सफल करें। इस जन्माष्टमी को प्लीज़ कोई संकल्प ले लीजिए कि मैं भगवत गीता का पाठ करूँगा, भगवत गीता सुनूंगा और कृष्ण नाम जपूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान आप सबको खुश रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे। जय जय श्री राधे।